सैंटियागो मेसा, also known एल पोसोलेरो या द सूपमैन। एक एक्सपेरिमेंट के लिए सैंटियागो ने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को अनड्रेस किया और उसे एक बड़े ड्रम में डाल दिया। उसके बाद उसने ड्रम को बॉडी के पूरे डूब जाने तक एक केमिकल से भर दिया और उसके बाद ड्रम के नीचे वाले बर्नर को जला दिया और थोड़ी देर बाद वो केमिकल उबलने लगा जिसके अंदर वो बॉडी थी। सैंटियागो ने रात भर केमिकल को ऐसे ही उबलने छोड़ दिया और जैसे ही उसने सुबह आकर देखा, ड्रम के अंदर कोई बॉडी नहीं थी। बस ड्रम के अंदर वो लिक्विड पहले से गाढ़ा हो चुका था और हड्डियों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े नीचे बैठे हुए थे। उसके बाद सैंटियागो ने फिलिक्स ब्रदर्स को उनके ह्यूमन बॉडी पर इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बारे में बताया। सैंटियागो ने फिर अपने आदमियों के साथ ये ड्रम ट्रक में लोड किया और बीच रात में पास के किसी पहाड़ से ड्रम के अंदर के मटेरियल को नीचे फेंक दिया और ड्रम अपने साथ हेडक्वार्टर्स वापस ले आए। ये था फिलिक्स ब्रदर्स का हॉरिफाइंग मेथड जिससे वो ह्यूमन डेड बॉडीज से छुटकारा पा सकते थे और इस मेथड से सभी बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम सैंटियागो को दिया गया। सैंटियागो इस काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। कंटेनर्स, ग्लव्स, मास्क जैसी चीजें भी वो खुद ही लाता था और यहाँ से शुरू होती है सैंटियागो की हॉरिफाइंग जॉब। उनके ड्रग लॉर्ड एल्तायो को जब भी किसी डेड बॉडी से छुटकारा पाना होता था तब वो सैंटियागो को टेक्स्ट मैसेज पर इन्फॉर्म कर एक लोकेशन पर बुलाता था और इस तरह से सैंटियागो को अपनी जॉब के लिए डेड बॉडीज सप्लाई की जाती थी। एल्तायो से बॉडी कलेक्ट करने के बाद वो अपने असिस्टेंट्स के साथ लैब में पहुंचता था और उन बॉडीज को एक रात में ही डिस्पोज कर दिया जाता था। बॉडी डिस्पोज हो जाने के बाद मेल्टेड बॉडी को सेम पहाड़ से फेंक कर बची हुई बोन पीसेस को सैंटियागो जमीन में दफन कर देता था। तो अब एल्तायो को डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का आसान तरीका और सैंटियागो को एक हाई पेइंग जॉब मिल गई थी, इसलिए उनमें से अब कोई रुकना नहीं चाहता था और उनका बिजनेस बढ़ता और बढ़ता ही गया। लेकिन कुछ समय बाद फिलिक्स ब्रदर और कुछ गैंग मेंबर के एल्तायो के साथ झगड़े शुरू हो गए और 2008 तक आते आते उनके बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एल्तायो को ये गैंग छोड़कर दूसरी बड़ी गैंग ज्वाइन करनी पड़ी। अब सैंटियागो एल्तायो के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक था, इसलिए एल्तायो सैंटियागो को भी अपने साथ ले आया। अब उनकी नई गैंग की बॉस थे एल चापो और एल मायो। ये भी एल्तायो की तरह एक बहुत बड़े ड्रग माफिया थे। अब क्योंकि सैंटियागो एल्तायो के साथ आ गया था, इसलिए वो अब एल्तायो के साथ साथ एल चापो और एल मायो का भी बॉडी डिस्पोजर बन चुका था। लेकिन सैंटियागो को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी बॉडीज आ रही है, कहाँ से आ रही है, उससे तो बल्कि अब जॉब के लिए और भी ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। सैंटियागो हर हफ्ते $600 कमाता था, जो कि उस समय और उस जगह के लिए बहुत अच्छे पैसे थे। लेकिन कोई भी गलत काम कितनी सफाई से क्यों ना किया जाए, वो हमेशा छुपा नहीं रह सकता। 2009 में नई गैंग ज्वाइन करने के साल भर के अंदर ही पुलिस को पूरी गैंग की इस हॉरिफाइंग काम की हिंट मिलने लगी, जिन्हें ट्रैक करते हुए ऑफिसर्स सीधा सैंटियागो के लैब में पहुंचे, जहां उन्हें सैंटियागो किसी ड्रम के एक मिक्सचर को किसी चीज से घुमाता दिखाई दिया। वो मिक्सचर बहुत ही ज्यादा बुरा स्मेल कर रहा था। नॉट सरप्राइजिंगली सैंटियागो पूरी तरह से ड्रंक था और पूछे जाने पर उसने कहा कि वो सी फूड सूप बना रहा है। ऑफिसर्स को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो सकता है, बस इतना पता था कि कोई सी फूड सूप तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सैंटियागो ने कन्फेशन में बताया कि उसने इस तरह से लगभग 300 डेड बॉडीज को डिस्पोज किया है। कन्फेशन में तो सैंटियागो ने 300 बताया, लेकिन ये माना जाता है कि एक्चुअल नंबर 1000 से भी ज्यादा था। सैंटियागो के अरेस्टमेंट के बाद पुलिस ने उन डिस्पोज डेड बॉडी के रिमेन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। 2017 तक पुलिस द्वारा 250 किलो बोन रिमेन्स कलेक्ट किए गए। सैंटियागो हाईवे के पास किसी फार्म की जमीन में सब बोन्स दफन किया करता था, जो फार्म उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट था। 16,500 लीटर ह्यूमन मैटर को अभी तक कलेक्ट किया जा चुका है उन सब पहाड़ों से, लेकिन एक्चुअल ह्यूमन रिमेन्स इस कलेक्शन से भी कहीं ज्यादा है। क्या आप सोच सकते हो कि वो मंजर कितना हॉरिफाइंग होगा और सैंटियागो वो काम कैसे करता होगा? सैंटियागो एरेलानो फिलिक्स कार्टेल में काम किया करता था। कार्टेल एक इलीगल और क्रिमिनल ड्रग बिजनेस होता है, जिन्हें कुछ ड्रग लॉर्ड्स गैंग बनाकर चलाते हैं। और मेक्सिको में ऐसे कई कार्टल्स हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनती और हमेशा एक दूसरे से वॉर चलती रहती है। सैंटियागो के एरेलानो फिलिक्स कार्टेल में अच्छी पोजीशन पर आते ही एरेलानो फिलिक्स कार्टेल ने नोटोरियस सिनालोआ कार्टेल के खिलाफ
एक ब्लडी वॉर शुरू कर दी। दोनों ही कार्टेल यूएस के ट्रैफिकिंग रूट्स पर कंट्रोल चाहते थे, इसलिए किसी एक को उनमें से हारना ही था। लेकिन कार्टेल फाइट किसी भी एंगल से सिंपल नहीं होती। लगातार अटैक्स, किडनैपिंग, टॉर्चर जैसी चीजें इनमें बड़ी आम होती हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सिर्फ कुछ ही सालों में इन वॉर की वजह से 24,000 लोगों की जान गई है। लेकिन एज अ बॉस, वॉर के बाद आप उन डेड बॉडीज के साथ क्या करोगे अगर आपको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना? तो अब यही डेड बॉडीज सैंटियागो की परमानेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। सैंटियागो एक गरीब फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था। खेती से वो लोग कुछ भी नहीं कमा पाते थे। सैंटियागो को फार्मिंग से ज्यादा एनिमल्स से प्यार था, इसलिए उसने ये कार्टेल ज्वाइन करने का डिसाइड किया, जहां वो कार्टेल हॉर्सेस को संभाल कर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन आप नहीं जानते कि कार्टेल कैसे पैसों के लालच में फंसाकर आपसे बुरे काम करवाता है। सैडली सैंटियागो भी कार्टेल के इस ट्रैप में फंसता चला गया। पहले वो कार्टेल डीलर बना, फिर ड्रग ऑफिस कीपर, और ऐसे करते करते उसकी पोजीशन बढ़ती गई। सैंटियागो बहुत ही डिसिप्लिन और अपने काम को लेकर डेडिकेटेड था, और इसके कुछ ही समय बाद दोनों कार्टेल्स के बीच वो वॉर शुरू हो गई। अब वॉर के बाद से भी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना जरूरी था पुलिस से बचने के लिए। तो इसलिए 1990s में एरेलानो फिलिक्स के ब्रदर्स रेमोन और बेंजामिन डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का इजी सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। जिस तरह से पहले वो डेड बॉडीज को जमीन में दफना देते थे, अब ऐसा कुछ भी प्रोसेस काम नहीं करने वाला था, क्योंकि किसी का भी डेड बॉडीज तक पहुंचना बहुत आसान था, और इस बार तो डेड बॉडीज भी ज्यादा थी, तो इसलिए ये प्रोसेस उन्हें नहीं चाहिए था। तो जल्द ही उन्हें फाइनली कुछ सॉल्यूशन मिला, और इस काम को करने के लिए सैंटियागो उन्हें परफेक्ट लगा। इसलिए उन्होंने सैंटियागो को अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करने को इनवाइट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सैंटियागो के हाथ में मीट का एक पीस दिया और उसे एक ड्रम में फेंकने को कहा, जो ड्रम कॉस्टिक सोडा और कुछ केमिकल से भरा हुआ था। उसके बाद फिलिक्स ब्रदर्स सैंटियागो को कंटेनर पर नजर रखने को कहकर वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद सैंटियागो ने फिलिक्स ब्रदर्स को इन्फॉर्म किया कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे वो चाहते थे। केमिकल में वो मीट पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका था, बस साथ साथ लिक्विड का कलर चेंज और लिक्विड गाढ़ा हो गया था। सैंटियागो ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसे वो एक्सपेरिमेंट क्यों सिखाया गया। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद फिलिक्स ब्रदर्स ने सैंटियागो के सामने अपना हॉरिफाइंग प्लान रिवील किया, और सैंटियागो ने पहली ह्यूमन बॉडी के साथ ये डर्टी एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जिसके बाद क्या हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हो। 2009 में फाइनली सैंटियागो की अरेस्टमेंट के बाद उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और कन्फेस किया, और केस पब्लिक होते ही मेक्सिको में हेडलाइंस बन गया। सैंटियागो की वाइफ ने मीडिया के सामने कहा कि सैंटियागो अक्सर कहा करता था कि वो अपनी फैमिली को भूखा मरता देखने से अच्छा इस जॉब को करना पसंद करेगा। लेकिन क्या सही में उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैंटियागो ने बताया कि उसे उस जॉब का कोई शौक नहीं था, और ना ही वो इतना बुरा काम कभी करना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आप कार्टेल बॉसेस को उनके काम के लिए मना नहीं कर सकते, इसलिए वो इस जॉब को सिर्फ पैसों के लिए सिर्फ एक जॉब की तरह करता था। सैंटियागो ने यह भी कहा कि उसने कभी किसी विक्टिम को खुद नहीं मारा। कोर्ट के ट्रायल में उसने कहा वो ना ही डीलर था, ना ही किलर, और ना ही कोई मॉन्स्टर। वो बस अपनी जॉब करता था जिसके लिए बॉस कभी ना नहीं सुनते। आखिर में उसने सभी विक्टिम फैमिली से उसके काम के लिए माफ़ी मांगी, और फाइनली 2012 में कोर्ट में सैंटियागो को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 2022 में उसके रिलीज के समय लोगों ने उसके सेंटेंस को एक्सटेंड करने की डिमांड की, और सैंटियागो की प्रिजनमेंट 30 साल बढ़ा दी गई। देखो, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि सैंटियागो ने खुद किसी विक्टिम को नहीं मारा, लेकिन उसने 1000 डेड बॉडीज को डिसॉल्व किया और कार्टेल क्राइम्स को सपोर्ट किया, तो हार्श पनिशमेंट तो उसकी बनती है। लेकिन सैंटियागो ने कार्टेल से अपनी सेफ्टी की वजह से बाकी लोकेशंस कभी रिवील नहीं की, और मैक्सिकन पुलिस आज भी बॉडी रिमेन्स कलेक्ट कर रही है। क्या आप एक बार सोच सकते हो कि कार्टेल वॉर कितनी ज़्यादा बुरी और कितनी हॉरिफाइंग होती होगी? किडनैपिंग, टॉर्चर, मर्डर इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये तो सिर्फ एक कार्टेल की कहानी थी जो सामने आई। आज भी मेक्सिको में कई कार्टेल्स बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा ही कर रहे हो। तो आप सैंटियागो के बारे में क्या सोचते हो? क्या वो क्रिमिनल है या कार्टेल ट्रैप का सिर्फ एक शिकार?
कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो। राम राम।